अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बखैर व आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो देखने के बाद तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मेरे व्लॉग में आने वाला क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ना ये जो रेसिपी तैयार की जा रही बिल्कुल ओरिजिनल देसी स्टाइल में। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये दुबई, टर्की, मिडल ईस्ट स्टाइल में शौरमा नहीं बन रहा है, बल्कि इंडियन स्टाइल में बन रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं ना, तो हम अपने इंडियन अंदाज में बनाते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हम अदर कंट्री से चुराते हैं, मतलब उससे लेके बनाते हैं ना। चुराने का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ से चुरा के लेके आते हैं, नहीं। उनकी रेसिपी के बारे में मैंने कहा है। तो जैसे कि इंडिया के हर ठेले ठेले पे कोने कोने में मिलता है बिल्कुल देसी स्टाइल में, वैसे ही मेरे यहाँ आज ये शौरमा बनेगा। तो साथ ही साथ ना मैं आप लोगों को बोनस रेसिपी यानी कि तंदूरी मेयोनीज़ भी बताऊंगी कि इसका मसाला कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है मैं आप लोग को बताती चलती हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ कि ये जो तंदूरी मसाला बन रहा है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो मैं बताऊँगी ना, हर कोई चीज़ मतलब जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगी आप लोगों को ना, वो सब आपके किचन में अवेलेबल रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना क्या है, सबसे पहले ले लीजिए एक फ्राई पैन। तो आप ये सोचेंगी फ्राई पैन तो लेंगे ही, बगैर फ्राई पैन के मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ तैयार होगी। तो हाथ पे तो तैयार नहीं करना है। तो चलिए ले लीजिए फ्राई पैन, और फ्राई पैन में डाल लीजिए ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, अगर ज़्यादा लेंगे तो शोरबा जैसा हो जाएगा। तो बेहतर यही है 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून ले लीजिए। गर्म होने के बाद आप डाल दीजिए उसमें कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी तो हर किसी के किचन में अवेलेबल रहता है ना। अब किसी के पास खड़ी हल्दी नहीं रहती है कि उसे सिलबट्टे पे पीसना पड़े, और हर किसी के पास ना पाउडर रहता है। तो कच्ची हल्दी ले लीजिए। कच्ची हल्दी डालने के बाद ना आप उसे थोड़ी देर तक पकाइए, जब तक कि उसमें से उसका कच्चापन ना निकल जाए। मेरी वीडियो पे मत जाइएगा, इसलिए ना कि मेरी वीडियो तेज़ चल रही है और मैं बोल रही हूँ, तो बोलने की वजह से ना मेरी वीडियो जो आगे पीछे हो रही है। तो मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ पे नहीं। तो बहुत सारी वीडियो जो हैं मतलब रिपीट होके आएंगी, रिवीज़न होके आएंगी, बार बार आएंगी, इसलिए कि बहुत लंबी तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। तो फिर मैं उसे ना दोबारा डाल देती हूँ, तो ताकि मुझे बताने में आसानी हो जाए। तो कच्ची हल्दी ले लीजिए। कच्ची हल्दी का जब कच्चापन निकल जाए तो इसमें डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब साथ साथ में मैं चल रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पे चली गई है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल मिर्च डाल दीजिए। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर चलाइए, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। बस टाइम जो लगा है ना वो कच्ची हल्दी में लगा है, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर उसके बाद डाल दीजिए ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर गया। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद ना इसमें डाल दीजिए गरम मसाला। गरम मसाले को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करिएगा, और फिर डाल दीजिएगा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने के बाद ना आपको इसे चलाना है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है आप लोगों को। तो और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, अगर ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये जल जाएगा। तो इसके बाद क्या लेना है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। तो ये तैयार हो चुका था, तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया था मेयोनीज़ को। थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बनाना हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। और फिर डाल दीजिए उसमें इस तंदूरी मसाले को जो कि तैयार हुआ है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। एक फ्राई पैन ले लीजिए। फ्राई पैन में डाल दीजिए ऑयल 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। फिर उसके बाद आप डाल दीजिए कच्ची हल्दी, और हल्दी को उस वक्त पकाइएगा जब तक कि उसका कच्चापन ना निकल जाए। उसका कच्चापन निकलने के बाद ना आप डाल दीजिए लाल कश्मीरी मिर्च। लाल कश्मीरी मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद डालिए ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। थोड़ी देर मुश्किल से 5 से 6 सेकंड के लिए रोस्ट करिए। उसके बाद डाल दीजिए लास्ट में आमचूर पाउडर, और फिर डाल दीजिए मेयोनीज़ में। तो आपका मेयोनीज़ तंदूरी मसाला जो है तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कच्ची हल्दी डालने को। ये सब ना
अदर कंट्री के लोग बताते हैं, लेकिन हम लोगों की जो स्टाइल है ना, मतलब हम लोग का ओरिजिनल जो बन रहा है, जो देसी हम लोग बनाते हैं ना, वो इस तरीके से बनाते हैं ताकि हल्दी की महक ना आए। तो चिकन तंदूरी मसाला, मेयोनीज से लेके चिकन तंदूरी मसाला तक की जर्नी जो है तय हो चुकी है। चिकन तंदूरी मसाला मतलब चिकन तंदूरी मसाला तो नहीं कहूँगी, मेयोनीज तंदूरी मसाला कहूँगी। सॉरी, मेरे माइंड में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता और मेरे मुंह से निकल गया चिकन तंदूरी मसाला, नहीं, मेयोनीज तंदूरी मसाला तैयार हो चुका है। आप लोग ये सोचेंगे ये चिकन तंदूरी मसाला क्यों बोली, मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि मेरे माइंड में वही चल रहा है बनाने के लिए, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गई ये बात। लेकिन ये ना, ये मेयोनीज तंदूरी मसाला है। तो देखिए कितनी ईजी अंदाज में आप लोगों के सामने मैंने तैयार किया है, बहुत ही ईजी। तो अब आगे चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। अगर ज़्यादा टाइम लेंगे ना तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि एक ही बात को बार बार दोहरा रही है। तो हम इसका डो तैयार करेंगे। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, जब मैं किचन में आई ना तो मैंने देखा कि डो तैयार हो चुका था। तो कोई बात नहीं, तो आप लोग मेरी वीडियोस पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा जितने मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, मीन्स मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे कैसे बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, मैदा ले लीजिए, 2 कप मैदा, और उसमें डाल दीजिए नमक। नमक डालने के बाद ना आप उसमें डाल दीजिए आयल, और आयल डालने के बाद आपको मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमें खस्तापन ज़्यादा नहीं चाहिए। और फिर डाल दीजिए उसमें दही। दही डालने के बाद ना उसे अच्छे से मिला दीजिए। तो दही से क्या रहता है, दही से एक रिचनेस और लचीलापन आता है जो सिर्फ पानी से गूंथने से नहीं आता है। तो आपको दही ज़रूर डालनी है, और दही से क्या होता है, दही से खटास आती है, तो दही बहुत ज़रूरी है। उसे डालने के बाद ना आपको इसे गूंथना नहीं है, क्योंकि अगर आप गूंथेंगे ना तो इसमें मतलब इसकी ब्यूटी गायब हो जाएगी। इसे सिर्फ मोड़ना है इधर से उधर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ मुड़ा हुआ है, गूंथा हुआ नहीं। गूंथा हुआ जब रहता ना बिल्कुल स्लीप रहता, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, लेकिन हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है। और फिर कई एक बार आपको ऑयल लगा लगा के आटे को मोड़ना है। जैसे एक बार आपने ऑयल डाल दिया, फिर दोबारा आप ऑयल डालिए उसमें थोड़ा सा, और उसमें डालने के बाद मोड़ दीजिए। और आपको ऐसा कई एक बार करना है, 2 से 3 बार ऑयल लगा लगा के सिर्फ मोड़ना है। गूंथने से ना इसकी ब्यूटी गायब हो जाएगी। तो इसकी ब्यूटी को तो हमें गायब करना नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम इसे हाथ से मोड़ें, एक हाथ से दूसरे हाथ से मोड़ें। ऐसे ही करते करते ना कई एक बार करिए। फिर उसके बाद आप इसे ढलने के लिए रख दीजिए एक बाउल में, और इसे ढक के रख दीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप क्या था, तंदूरी मेयोनीज मसाला, और दूसरा स्टेप क्या है, ये डो वाला। अब तीसरे स्टेप की चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, सलाद का। आइए देखते हैं मेरे पास सलाद में क्या क्या है। वैसे भी वीडियो बिल्कुल क्लियर है, तो इससे आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मेरे पास सलाद में क्या क्या है। मैं बता दे रही हूँ आपको, बिल्कुल भी मत घबराइए। तो मेरे पास है प्याज और हरी मिर्च। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला जाएगा, इसे साइड कर दिया जाएगा। जब सब तैयार हो जाएगा तब इसमें नमक और लेमन डाला जाएगा। तो नमक और लेमन इसलिए नहीं डाला जा रहा है, नमक डालने के बाद ना सलाद बिल्कुल लूज़ हो जाता है, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब नमक और ऑयल नहीं डाला जाता है ना तो ये बिल्कुल क्रंची रहता है। तो सलाद वैसे भी हमें क्रंची क्रंची पसंद है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए ये भी मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप इसके अलावा कुछ और भी डालना चाहती हैं, जैसे खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, शिमला मिर्च और चुकंदर, तो आप डाल सकती हैं। चुकंदर मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैंने नहीं डाला है। शिमला मिर्च मेरे पास अवेलेबल थी, लेकिन मैंने शिमला मिर्च को चिकन में डाला है। अगर शिमला मिर्च मैं सलाद में भी डाल देती ना तो बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च हो जाती, तो इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया। अब चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चौथे स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये देखना है क्या क्या तैयार हुआ है। डो तैयार हो चुका है, सलाद तैयार हो चुका है। अब आगे देख रहे हैं तीसरी चीज़ जो है वो है तंदूरी मेयोनीज मसाला, जो कि तैयार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप की तरफ। और ये है मेरे पास मेयोनीज, देख लीजिए, वैसे भी मार्केट में मिल जा रही, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसे निकाल लीजिए एक बाउल में। तो मुझे जितना लेना था ना मैंने ले लिया।
अगर आप और ज़्यादा डालना चाहती हैं तो ले सकती हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। और भी चीज़ें जाएंगी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दही चली गई और फिर इसमें डाल दीजिए लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट हो, अगर आप लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाहते, आप इसे ग्रेट करके डालना चाहते हैं, मीन्स कद्दूकश करके डालना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही डाल दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, इस पर मेरा कोई हाथ नहीं है। तो हम लोगों का जो चिकन गलेगा ना, वो गार्लिक की गर्मी ही से गलेगा, मतलब लहसुन की गर्मी ही से गलेगा। और फिर क्या क्या जाएगा ये भी मैं आप लोग को बता दूं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, लाल कश्मीरी मिर्च, उससे कलर आएगा, और थोड़ी सी नॉर्मल मिर्च, क्योंकि हमें थोड़ा तीखा भी रखना है ना। अगर सिर्फ पानी पानी रहेगा, लाल कश्मीरी मिर्च मतलब जो देगी मिर्च रहती है वो ज़्यादा तीखी नहीं रहती, बहुत हल्की तीखी रहती है। तो कलर ले आने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दीजिए। और यहाँ पे लेमन डाला जा रहा है, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, लेमन और गार्लिक ही के ज़रिए हमारा चिकन गलेगा। तो मैं आप लोग को एक और बात बताऊं, आप लोग सोचेंगे कितना बात करती है, तो बीच बीच में थोड़ी सी बात करनी चाहिए ना। ये लेमन जो है ना, वो मेरे गार्डन का है, और जिनके यहाँ नहीं होगा वो मार्केट से लेंगे। और ये बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि फ़ौरन पेड़ से तोड़ के लाएंगे तो फ्रेश ही रहेगा ना। जिनके पास फ्रीज में रह जाता है वो थोड़ा वैसा हो जाता है ना, वो बासी कहा जाने लगता है। तो ऐसा जो मैं मजाक में कह रही थी, कोई बात नहीं, क्योंकि लेमन तो लेमन ही होता है। और फिर इन सब चीज़ों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद ना आपको क्या करना है, इसमें चिकन डाल दीजिए। देखिए चिकन डालने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे हमें रखना है 1 घंटा के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो मैरिनेशन के लिए इसे रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, 10 ही मिनट के लिए रख दीजिए, उसमें से उसका रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर ये 1 घंटे के लिए रखा जाएगा ना तो बहुत ही जूसी होगा और बहुत टेस्टी होगा। तो अगर आपको बनाना हो तो 1 घंटा पहले रख दिया करिए। अगर आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं, आप 10 मिनट के लिए भी रख सकती हैं, लेकिन ज़रूरी है रखना। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर गैस पे रख दीजिए कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दीजिए ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ज़ीरा, और फिर मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें डालना है हमें शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये पानी पानी जैसी हो जाएगी, और जब पानी पानी जैसी हो जाती है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। जब क्रंची क्रंची रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चिकन जो है तैयार हो चुका है, अब ज़्यादा टाइम नहीं। अब रोटी की तरफ चलते हैं। रोटी को मैदा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ऑयल के ज़रिए ही इसे आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोटी की सिकाई भी शुरू हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी से सेकी गई है। अब क्या करना है, रोटी को एक ट्रे में डाल दीजिए, और फिर उस पर लगा दीजिए दही को। और उसके बाद क्या लगाना है ये भी मैं आप लोग को बताऊं। तो जो तंदूरी मसाला तैयार हुआ है, मेयोनीज़ तंदूरी मसाला, उसे लगा दीजिए। पहले दही लगाना है, फिर मेयोनीज़ तंदूरी मसाला लगाना है। उसके बाद आपको डालना है चिकन को। चिकन डालने के बाद आप सलाद डाल दीजिए। इसके अलावा भी आप कुछ और डालना चाहती तो डाल सकती हैं। फिर उसके बाद डाल दीजिए केचप। बस आप लोगों का ओरिजिनल देसी शौरमा तैयार हो चुका, जो कि बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत टेस्टी बना है। एक बात मैं और आप लोग को बताऊँ, मैंने आप लोगों से कहा था मैं चटनी के भी बारे में बताऊँगी। तो चटनी में डाल दीजिए हरी मिर्च, टमाटर, धनिया की पत्ती, लहसुन, नमक, पीस दीजिए। आपकी चटनी तैयार हो चुकी है, पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, शौरमा रेडी है, और मैं यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।